आज हम सीटेट के सिलेबस को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मैं आपका हिंदी में लेकर के आई हूँ। और लास्ट जो मेरा वीडियो था, उस वीडियो में आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर मैथ्स विद नीलम पर, कि आपको वहाँ पर किस तरह से सिलेबस ओपन करना है, आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस आपको इंग्लिश में प्रोवाइड है, मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड वीडियो लेक्चर के मीडियम से कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जो बाल विकास और अध्ययन कला है, इसमें से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो 30 क्वेश्चंस होंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इस जो टॉपिक है बाल विकास, जो आपकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5, जो कि आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, इस सिलेबस पर अपना डिस्कशन होने वाला है। तो बाल विकास और अध्यापन कला में आपका जो पहला जो टॉपिक है, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, इसके आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक में विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, उसका उनके साथ किस तरह से व्यवहार होगा, पाइगेट, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थी के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के साथ मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो आपके यहाँ से 15 प्रश्न, 15 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जो रहेगा आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा, यहाँ हम पेपर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, सिलेबस का, और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझने के 5 प्रश्न रहेंगे। अधिगम और अध्यापन के आपके यहाँ पर 10 प्रश्न रहेंगे। तो अधिगम और अध्यापन में जैसे बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, इस तरह से आपका ये जो रहेगा बाल विकास से आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। तो आप ये बाल विकास जो वाला जो पार्ट है आपका, ये रहा पेपर फर्स्ट का। और फिर हमारा होता है भाषा। अब भाषा आपको 2 होंगी, पहली आपको भाषा और दूसरी आपको भाषा चूज़ करनी होगी, जो कि आपकी कंपलसरी रहेगी। तो यदि आप पहली भाषा हिंदी लेते हैं या दूसरी भाषा इंग्लिश लेते हैं, तो दोनों में आपका जो रहेगा अनसीन पैसेज तो कंपलसरी रहेगा ही आपका 15 मार्क्स का। और जो ग्रामर होगी आपकी यहाँ से, वो बेसिक ग्रामर होगी, क्योंकि फर्स्ट से 5th तक का एग्ज़ाम है, तो इसमें ग्रामर आपकी बहुत हाई लेवल की नहीं होने वाली है। तो आप ग्रामर का जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो स्टार्टिंग से आता ही है, आप ना भी पढ़ेंगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अनसीन पैसेज जो है आपको उसे रीड करते हुए चलना पड़ेगा। अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, 1 गद्य, नाटक, 1 कविता, बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। और भाषा विकास का अध्यापन कला के 15 जो प्रश्न होंगे आपके पेडागोजी के यहाँ पर, अधिगम अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए अधिगम में भूमिका, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाई, त्रुटि, बोधगम्यता, अध्ययन सामग्री और उपचारात्मक अधिगम। इसी तरह आपकी भाषा सेकंड में होगा। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश होगी। वही आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे, और वही आपका पेडागोजिकल इशू होगा जो आपका भाषा फर्स्ट में होगा। इस तरह से यदि फिर हम मैथ की बात करते हैं, तो गणित में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो क्वेश्चंस होंगे आपके मेन कंटेंट से, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो पेडागोजी से होंगे। तो ज्यामिति, जो आपकी ज्योमेट्री है, आकार, स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएँ, जोड़ना, घटाना,
गुणा करना, विभाजन, मापन, गुण, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, इन सब के आपके मैथ्स के कंटेंट से क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पैडागॉजिकल इश्यूज से होंगे, जो कि उसमें तार्किक चिंतन, पाठचर्या, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियाँ, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू और उपचारात्मक शिक्षण। तो इस तरह से आपका ये मैथ्स का एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट में। और इसी तरह फिर सेकंड आपका पर्यावरण अध्ययन EVS, जो आप क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक पढ़ते हैं, उसके आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 में से 15 आपके कंटेंट्स होंगे और बाकी 15 पैडागॉजी से होंगे। तो जो आपके कंटेंट्स होंगे उसमें परिवार, मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। फिर आपके जो पैडागॉजी है वहाँ से आपका आएगा अध्यापन संबंधी मुद्दे, जैसे EVS की अवधारणा और व्याप्ति, EVS महत्व, एकीकृत EVS, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, CC। इस तरह से जो आपका यहाँ पर पेपर फर्स्ट है, जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होगा, उसका ये कंप्लीट सिलेबस है, जो कि मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड किया है। इसी का मैं इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो भी अपने चैनल पर ऐड कर दूँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए मैथ्स विद नीलम को, और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी।